और इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। चाहिए ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था इसको ये पेपर में आपके पास आ सकता है और आपको उसको पेपर के अंदर करना होगा। चाहिए अब ये है क्या हमारे पास, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ए दिया हुआ है। ए जो आपके पास दिया हुआ है, ए क्या चीज है ये आपको बताना था। ए जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये है एशिया। ए का ए है एशिया, ये मैंने आपको क्लास में उस वक्त भी बताया था कि ए आप एशिया कहेंगे, ये एशिया है। अच्छा बी जो है ये है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। बी आपके पास ऑस्ट्रेलिया है और बी जो है वो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि बी क्या है आपके पास। तो बी के बाद आपके पास जो है वो है सी। सी जो है वो है साउथ अमेरिका। सी जो है वो क्या है, साउथ अमेरिका। जिसने नहीं लिखा वो लिख ले, सी साउथ अमेरिका है। चाहिए डी, ये जो डी है ये है अफ्रीका आपके पास। चाहिए उसके बाद है ई। ई है यूरोप। ई है यूरोप। ई के बाद है एफ। एफ है आपके पास एंटार्क्टिका। एफ के बाद है जी। जी जो है ये है नॉर्थ अमेरिका। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। जी के बाद है एच। एच जो है ये है ग्रीनलैंड। ये क्या है, ग्रीनलैंड है ये। सही है, ये एक जगह है बेसिकली, बाकी सारे कॉन्टिनेंट थे और ग्रीनलैंड जो है वो एक जगह का नाम है। फिर है सही आई। है, एच को डेनमार्क भी कहते आई हैं। जो है वो है पैसिफिक ओशन हमारे पास। सही है, कुछ लोगों ने सही। नॉर्थ पैसिफिक ओशन लिखा है, उनका जवाब भी सही है। सही है। अच्छा जे जो है वो है अटलांटिक ओशन। जे क्या है हमारे पास, अटलांटिक ओशन है। के हमारे पास साउदर्न ओशन है। सही है। एल हमारे पास आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन। एम हमारे पास इंडियन ओशन है। एन हमारे पास पैसिफिक ओशन है, यानी आई भी पैसिफिक है और एन भी पैसिफिक है। सही, एन को हम साउदर्न पैसिफिक भी कह सकते हैं। अगर किसी ने नॉर्थ पैसिफिक लिखा है तो वो जवाब गलत है, साउथ पैसिफिक अगर लिखा है तो जवाब सही। सही, एन हमारे पास। एन के बाद ओ। ओ हमारे पास जो है ये 0 डिग्री पे बनी हुई है और 0 डिग्री जो है ये है इक्वेटर। ओ है इक्वेटर हमारे पास। ओ के बाद पी। पी भी 0 डिग्री पे है और ये है प्राइम मेरिडियन। इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। सही, जो लोग लिख नहीं सकते, जिनको स्पेलिंग नहीं आ रही, उनके लिए खासकर प्राइम मेरिडियन। और ई जो था वो था ओ जो था वो था इक्वेटर। प्राइम सर मेरिडियन और इक्वेटर। पहली बार सुन रहा हूँ ये सब तो। बेटा बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनेंगे तो उसका सही मतलब है। नहीं है कि वो है नहीं दुनिया में। सही है, पहली बार आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं देखते हैं, सही, इसका मतलब थोड़ी है कि वो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो दुनिया में तो एग्जिस्ट करती हैं वो चीजें। सही, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं। सही है, और दुनिया में मौजूद है वो चीजें। सही है, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो चीजें दुनिया में नहीं है। सही है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद आपने फर्स्ट टाइम देखी हो। सही है, लेकिन दुनिया में है तो आपको उसको फॉलो करना है। सही है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो लोग मौजूद हैं उसमें अगर हम देखें हमारे पास यहाँ तक सबको अगर बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़े। ये हमने होमवर्क दिया था कि ये सारे लोग जो है करके आएंगे, तो मोस्टली लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया। अच्छा यहाँ एक चीज और भी हमारे पास है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो एच लिखा तो है कि वो ग्रीनलैंड है, आगे साथ में डेनमार्क लिखा है। सही है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं बेटा, यहाँ पर डेनमार्क की हुकूमत है। यहाँ पर किसकी हुकूमत है, सर डेनमार्क की हुकूमत है। आप मुझे इसको क्यों बताया? डेनमार्क के उसमें कहते हैं कि भाई डेनमार्क की हुकूमत है, क्योंकि डेनमार्क जो है यहाँ पर है बेसिकली है तो ये अमेरिका के करीब, लेकिन यूरोपियन कंट्री जो डेनमार्क है यूरोप का, उसका जो है वो यहाँ पर हुकूमत आप कह सकते हैं। सही, और बेसिकली जब आप ये जगह अगर हम एच की बात करें तो हम इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। यहाँ पर अपनी कोई मकामी आबादी नहीं है इस जगह पर। ये जो पूरा एरिया है ये खुश्की का एरिया तो है ये पूरा एरिया, लेकिन इस जगह पर अपनी कोई मकामी आबादी नहीं है कि हम ये कहेंगे यहाँ की कोई मकामी आबादी है। यहाँ पर क्या चक्कर है, यहाँ पर जो है जो लोग जाते हैं ये वो लोग हैं जो टूरिस्ट होते हैं।
चाहे जो मूवीज बनाने के लिए जा रहे हैं या किसी और जो है वो पर्पस के लिए, जो वहां पे रिसर्च पर्पस है उसके लिए अगर जा रहे हैं, ये ग्रीनलैंड का एरिया। सही है, तो ये पूरा एरिया यहाँ पर अपनी कोई मकामी आबादी नहीं है इस जगह की। आप ये कहेंगे यहाँ की अपनी कोई मकामी आबादी, ये आपको खुशकी का पूरा एरिया नजर आ रहा हो। अच्छा, यहाँ जो लोग जाते हैं उनसे होता क्या है कि उनसे जो है वो एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता है, एक एफिडेविट के ऊपर साइन करा लिया जाता है कि आप जो है वो इस बात पर साइन करें कि आप जो है वो अगर वहां पर कोई हादसा होता है तो हम आपको रेस्क्यू करने नहीं आएंगे, हम आपको रिकवर करने नहीं आएंगे। चाहे ये जगह आपने हॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर जो है वो आपको बर्फानी रीजन दिखाते हैं, बर्फ ही बर्फ दिखाते हैं, बर्फ के अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जो बर्फानी रीजन है यहाँ का, इस जगह पर जो है ये इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। यहाँ की अपनी कोई मकामी आबादी नहीं है। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा, सिर्फ मूवीज या रिसर्च पर्पस के लिए टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं जगह पर, है डेनमार्क के कंट्रोल में फिलहाल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास ये क्या है। अच्छा, ये एक चीज मैं थोड़ी सी और आपको बताऊं ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि देखें, ये हमारे पास जो है वो 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको हम इक्वेटर की लाइन कहते हैं। ये नजर आ रही है, ये 0 डिग्री की लाइन, सही, जिसको हम इक्वेटर की लाइन कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा इस बारे में कि कुछ लोग अचानक से रिमूव हो जाएंगे, सही, बाद में मुझे ना कहेंगे आप कैसे रिमूव हो गए। अच्छा, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर की लाइन, सही, और ये रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है। इसमें ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है बेटा, इस 0 डिग्री वाली लाइन के अंदर जो है इससे ऊपर, अब देखो ये जो पूरा एरिया है ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा एरिया पैसिफिक का है, ये पूरा का पूरा एरिया पैसिफिक का है, ये पूरा का पूरा एरिया अटलांटिक का है, ये पूरा का पूरा एरिया पैसिफिक का है। लेकिन इस 0 डिग्री के ऊपर का जितना एरिया है, ये एरिया, ये वाला जो एरिया है इस ऊपर वाला, इस तरफ का एरिया, इसको कहते हैं नॉर्दर्न पैसिफिक। ये नॉर्थ साइड पर है तो हम इसको कहते हैं नॉर्दर्न पैसिफिक। और जैसे कि अटलांटिक नीचे की साइड पे आपको नजर आ रहा है, अटलांटिक के इस लाइन से नीचे का एरिया, ये सारा कहलाता है साउदर्न, नीचे का एरिया साउदर्न पैसिफिक। ये साउदर्न पैसिफिक है, ये साउदर्न अटलांटिक है आपके पास। तो नॉर्दर्न और साउदर्न में आप इसको डिवाइड करते हैं, आप कहते हैं वो नॉर्दर्न पैसिफिक है, ये आपके पास साउदर्न पैसिफिक का ऑप्शन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा बात समझ में आ गई सबको? जी सर। सही। जी सर, आए सर, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आगे जाते हैं, हमारे पास आगे जो ऑप्शन है हम उसको देख रहे हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो आगे अगर आप देखें तो आपके पास हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर क्या होता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि हेमिस्फीयर किसको कहते हैं और क्या चीज हेमिस्फीयर है हमारे पास। तो हेमिस्फीयर जो है हमारे पास है वो हमारे पास ये कहता है, हेमी कहते हैं हाफ को, हेमी कहते हैं हाफ को, और स्फीयर जो है वो है शेप। हेमी है हाफ और स्फीयर क्या है, शेप है, सही। यानी हेमी कह रहे हैं हाफ और स्फीयर है शेप, यानी जमीन का जो गोला है, जमीन का जो शेप है वो स्फीयर है। जैसे जमीन को हम सर्कल नहीं कहते, जमीन क्या है, फुटबॉल जैसी है, सही। फुटबॉल क्या है, स्फीयर है, सही। तो हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर यानी हाफ स्फीयर, यानी हाफ टुकड़ा, जमीन का हाफ टुकड़ा, जो हाफ टुकड़ा है उसको हम हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है हमारे पास, सही है। उसको हम हाफ स्फीयर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, और ये जो दो चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं उसमें हमारे पास एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर, सही। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारे पास। और हम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की हम यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं। बेसिकली है क्या, देखो जमीन गोल है और ये जो जमीन का स्फीयर आपको नजर आ रहा है ये गोल शेप का, इसको इक्वेटर, इक्वेटर वो फर्जी लाइन है जो जमीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है एक्स एक्सिस के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आप इसको नाम देते हैं स्फीयर का। नेहा कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर मैंने आपको मैसेज भी करा था।
तुमने क्या मुझे मैसेज किया, मैंने देखा नहीं। व्हाट्सएप पर मैंने कहा था, आपने सीन करा हुआ है कि मेरे पास बैटरी से कैमरा ये क्या कह रही हो? सर, मेरे पास मोबाइल में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। अच्छा, मोबाइल में बैटरी नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप कैमरा नहीं कर सकती। बेटा ये बताओ कि मेरी क्लास होनी थी, ये पता था तुम्हें? सर पता था, एक्चुअली हम लोग गए थे तो मैं मोबाइल चार्ज पर लगाना भूल गई थी। अच्छा, आइंदा ख्याल रखना। जी सर। सही है। अच्छा देखो, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम। हेमिस्फेयर क्या होता है? तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो फर्जी लाइन है, इक्वेटर, जो दुनिया को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जो दुनिया को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। एक को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को हम नाम देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर का। एक को हम कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारे पास। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न। सही। अब मुझे एक सवाल है और मुझे ये सवाल का जवाब मुझे देंगे तौसीफ। तौसीफ, व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? जी तौसीफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? तौसीफ है नहीं, तौसीफ को मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि कैमरा भी ऑफ है तौसीफ का और जवाब भी नहीं दे रहे। तो तौसीफ, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। तो आज की क्लास में फिर आप जाए। अच्छा, ये हमारे पास एक और भाई है हमारे, जुनेद भाई। जुनेद, व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सर कोई उन्हें आइडिया शक्ल नहीं दिखा, पैर ना दिखा। सर, ये मोबाइल में कुछ मसला है। हैं? जी जुनेद। जी अच्छा, सर। ये उजैर भाई बताएं, जुनेद भाई का शायद राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया हमारा। जुएब भाई, जुएब, व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सर शायद वो नॉर्थ पे इसलिए। वो क्या है? नॉर्थ पे। वो नॉर्थ पर है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। हमारे भाई आ गए सर, पहले आप हमें अटेंडेंस लेकर बता दें कि कौन आया हुआ और कौन नहीं आया हुआ। तो मेरे पास, मैं जल्दी से नाम ले रहा हूँ, मुझे बताते जाए। फिजरा वाली आइए, फिजरा है जी सर। मौजूद? पकार भाई आए हुए, जुनेद आया हुआ हमारे पास। तंजीम नहीं आया ना आज की क्लास में? नहीं सर। हसनैन भी नहीं है, फुरकान भी नहीं नहीं है, है। फहद भी पबजी नहीं है। खेल रहे हैं। सही है। उजैर आया हुआ है, तौसीफ आया हुआ है, सर मैं हूँ फहद। इंशाल, इंशाल नहीं है। फहद आया है? पबजी है। जी फहद मैं भाई हूँ कहाँ है? यहाँ पर। मेरा फहद भाई जो है वो कह रहे हैं बैठे हुए हैं हमारे पास। फहद भाई का कैमरा ऑन नहीं है, फहद का। फहद जी कैमरा ऑन करके कैमरा बैठे। कैमरा खराब हुई है मेरा। कैमरा खराब हो गया तो बेटा फौरन चेंज कर ले मोबाइल। तो जी नेक्स्ट मोबाइल क्लास चेंज के अंदर करवा बगैर रहा हूँ। कैमरे के अलाउ नहीं करूंगा, मैं बता रहा जी हूँ। 12 जी जी 12 प्रो का ऑर्डर माने आ रहा है। तो आपने किसका जो ऑर्डर किया मुझे नहीं पता। इंशान नहीं आया ना आज? नहीं सर। टाइम भी नहीं है। दानियाल आया हुआ है, मजीद बाजी नहीं है, और राबिया फतमा आई। अच्छा जनाब, ये हमारे पास जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। चाहे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम किस तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। सही है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारे पास जो है वो अगर आप देखें, मैंने ये सवाल किया कि व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ये जो पोर्शन आपके पास है, चाहे इक्वेटर के नॉर्थ पर जो एरिया है, इक्वेटर के नॉर्थ पर जो एरिया है उसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ पर जितना एरिया है, आप कहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ पर जो भी एरिया होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। इसी तरह इक्वेटर के साउथ पर जो एरिया होगा, चाहे यानी साउथ पर जो एरिया है वो आप कहलाता है आपके पास साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारे पास चार सिमतें होती है ना, एक हमारे पास ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। जैसे हम ये कहते हैं ये ईस्ट है हमारा, सही है, ये साइड हमारी वेस्ट है,
ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ का पोर्शन, सही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार चार सिमटे आपके पास। तो ये जो चार सिमटे हैं, इसमें वो एरिया जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड पर आ रहा है उसको आप नाम देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, सही है, और वो एरिया जो इक्वेटर के साउथ पर आ रहा है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो एरिया है, मतलब अगर हम बात करें, हम ये कहते हैं कि जैसे बास लोग ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ पोल होने की वजह से इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ये जवाब गलत है कि इसके अंदर नॉर्थ पोल है, इस वजह से हम इसको हेमिस्फीयर नहीं कह रहे। जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक लाइन यहाँ खींच दूँ, ये लाइन खींच दूँ, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे फिर भी नॉर्थ पोल मौजूद है, सही है। तो क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया? नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसी सूरत में कहलाएगा जब ये इक्वेटर से इसको डिवाइड किया गया हो, इसका हाफ टुकड़ा हो, तो हम इसको क्या काम देंगे, हम इसको कहेंगे ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारे पास। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? उजैर, बात समझ में आ गई है आपको? उजैर भाई है या नहीं है हमारे? अच्छा, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास जो देखो ये था एक्स एक्सिस पे डिवीजन, अब हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस पे डिवीजन। दुनिया को दो बराबर हिस्सों में आप वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे जो डिवाइड कर रहे हैं, इस लाइन को हम नाम देते हैं, ये भी 0 डिग्री वाली लाइन है, और इस लाइन को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन का, जिसका हमने पीछे तस्करा किया। तो ये लाइन क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये भी दुनिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये भी अगर आप देखें तो दुनिया को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये जो दुनिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं प्राइम मेरिडियन का। ये जो दो हिस्से बन रहे हैं, इससे एक हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्ट साइड का है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट साइड का है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक साइड इसका ईस्ट हो गया और एक साइड इसका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आपने कह दिया भाई ये साइड ईस्टर्न है और ये वाली जो साइड है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर है? जुएब समझ में आ गया? जुएब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जुएब भाई शायद सो गए, नींद में है। जुएब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। समझ में आ गया? यस सर। वकार भाई, वकार आपको समझ में आ गया? सर आ गया। सही है। अच्छा, अब मैं इससे आगे जा रहा हूं ताकि हम देख सकें कि हमारे पास इससे आगे क्या मौजूद है। अच्छा, इससे आगे अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ नजर आता है, और वो है लाइंस, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। याद रखो, वो लाइंस जो वर्टिकल लाइंस हैं, कैसी लाइंस है, वर्टिकल, जैसे कि ये आपको पिक्चर में नजर आ रही है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो आपके पास आ रही है, इन लाइंस को हम नाम देते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का। क्या नाम देते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है हमारे पास, सही, जो वर्टिकल आ रही है हमारे पास, सही। और वो लाइंस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको हम नाम देते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का। क्या नाम देते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। हम कहते हैं वो लाइंस जो है वो लैटिट्यूड लाइंस है हमारे पास। तो दो तरह की लाइंस होंगी, एक लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गई और एक लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस हो गई। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, ये दोनों लाइंस हमने क्या किया, हमने जमीन के ऊपर जो दुनिया का नक्शा है उसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस पे भी लाइनें खींची और वाई एक्सिस पे भी हमने लाइंस खींची। जो वाई एक्सिस पे लाइंस खींची है उनको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और जो एक्स एक्सिस पे लाइंस खींची है उसको हम नाम दे रहे हैं लैटिट्यूड लाइंस। ये लाइंस किस काम आती हैं, क्यों आती हैं, कोई बता सकता है? उजैर बताएंगे मुझे। जी उजैर, ये लाइंस हमारे किस काम आती हैं? उजैर मेरा ख्याल से है नहीं शायद। सर हूँ सर, बोले सर, क्या बोले? बेटा ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड किस काम आती है हमारे? कौन सी लाइन सर? ये जो लाइंस आपके सामने बनी हुई है दुनिया के नक्शे के ऊपर, ये किस काम आ रही है हमारे, किस काम आएंगी ये, कुछ आइडिया है? किसी काम तो आती होंगी। किसी काम तो आती होंगी, बिल्कुल। खिजराबाजी,
खिजरा अगर बता दें हमें कुछ इसके बारे में। खिजरा मौजूद है या नहीं है खिजरा? खजराबाजी मेरा ख्याल से है नहीं हमारे पास। अच्छा, हमारे पास इसके बाद जो है वो हमारे पास मौजूद है राबियाबाजी। राबियाबाजी बताना चाहेंगे आपको जवाब इसका, ये लाइन्स किस काम आती है? राबिया फातिमा आवाज आ रही है तो मुझे जवाब दे दें, ये लाइन्स किस काम आती है? नहीं पता सर। नहीं पता। अच्छा सही है, नहीं पता। हमारे पास और कोई बंदा ऐसा जो वकार भाई अगर कोई जवाब देना चाहे। सर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, अच्छा। भाई कह रहे हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आती है, देखते हैं। अच्छा देखो हमारे फर्स्ट सेशन का टाइम खत्म हो गया मीटिंग का, सही है, तो फौरी तौर पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं आगे जब इससे आगे बढ़ाऊं तो मेरा टॉपिक डिस्टर्ब ना हो, सही है। तो फौरी तौर पे सारे जितने लोग अभी मौजूद हैं हमारे पास वो फौरी तौर पे रिकनेक्ट दोबारा हो जाए, जल्दी से मीटिंग लेफ्ट करें और रिकनेक्ट हो जाए फौरन। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सबके पास स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर। सही है। अच्छा देखें बेटा, हमारे पास ये लाइंस किस काम आती हैं, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस क्या है? ये वो लाइंस है जो फर्जी लाइंस है। कैसी लाइंस है? फर्जी लाइंस है, मतलब आपने ये अज्यूम की हुई है, सही, ये अज्यूम की हुई लाइंस है, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने फर्ज की हुई है कि दुनिया के नक्शे पे ये लाइन बनी हुई है, सही है। और ये लाइंस क्या करती हैं? इन लाइंस की मदद से हमें जगहों का पता चलता है, इन लाइंस की मदद से हमें लोकेशन का पता चलता है, इन लाइंस की मदद से हमें टाइम का पता चलता है, सही, मुख्तलिफ चीजों में, यानी कुछ लाइंस जगहों बताती हैं हमें, कुछ टाइम बताती है हमारे पास, कुछ से हमें वेदर कंडीशंस का पता चलता है, क्लाइमेट का पता चलता है। जैसे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, आपके पास बुक में लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स, सही, यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस ये वो लाइंस होती है जो एक्स एक्सिस पर होती है। कैसी लाइंस है? एक्स एक्सिस पर ये लाइंस है। ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस का मतलब ये कि ये आपस में मिलती नहीं है, कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होगी, यानी 0 डिग्री से जैसे तुम ऊपर जाओगे 1 डिग्री ऊपर जाओगे तो एक पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पर बनेगी। पैरेलल लाइन मैं कहूँ यहाँ से एक लाइन बना दी आपने, स्ट्रेट लाइन, आपने कहा भाई ये एक पैरेलल लाइन बन रही है, ये पैरेलल लाइन की दोनों लाइनें कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होंगी, चाहे इसके ऊपर अगर कोई और लाइन आएगी तो वो भी इसके ऊपर कैसी होगी? वो पैरेलल लाइन होगी, चाहे वो आपस में कभी भी सर नहीं करेंगे, चाहे ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती, एक बात। चाहे दूसरी बात, ये जो लाइन है हमारे पास जो 0 से 1 डिग्री पे जा रहे हैं, सिर्फ 1 डिग्री का चेंज, कितने का चेंज? 1 डिग्री का चेंज, यानी 0 से आप किस पर जा रहे हैं? 1 डिग्री का चेंज ला रहे हैं आप, चाहे तो अगर 1 डिग्री का चेंज तो ये मतलब ये है हमारे पास कि तकरीबन 69 माइल्स का चेंज है। कितने का चेंज है? 69 माइल्स, यानी 111 किलोमीटर। कितना फासला है? 11 किलोमीटर का फासला है, सिर्फ 1 डिग्री का चेंज, यानी अगर 1 डिग्री में चेंज आ रहा है तो आप कह रहे हैं कितने का चेंज आ गया? ये 111 किलोमीटर का फासला है, सही, सिर्फ 1 डिग्री, यानी 0 से 1 हुआ अगर, 23 से 24 हुआ, 24 से 25 हुआ अगर, चाहे तो ये 0 डिग्री। अच्छा अब देखो ये जो 0 डिग्री वाली इक्वेटर की लाइन हमने पढ़ी थी, सही, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, सही, इस इक्वेटर वाली लाइन से अगर मैं बात करूं, सही, ये 0 डिग्री की लाइन है हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं कि इस लाइन को हमने नाम दिया इक्वेटर का, सही है। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है बेटा, इससे मैक्सिमम आप नॉर्थ तक अगर जाते हैं तो 90 लाइंस बन पाती हैं। कितनी लाइंस बनती हैं? 90 लाइंस। 90 लाइन 0 से ऊपर बनेंगी और 90 आपके पास 0 से नीचे की तरफ बनेगी, चाहे तो 90 लाइंस ऊपर बन रही है, 90 नीचे बन रही है, टोटल 180 लाइंस बन रही है। कितनी बन रही है? 180 लाइंस आपके पास, सही है। अच्छा ये जो एक लाइन है ये 360 डिग्री का एंगल मुकम्मल करती है। कितने का एंगल मुकम्मल करती है? 360। इसको यूं समझो
ये मेरा मोबाइल है, सही है। इस मोबाइल के ऊपर मैं एक दायरा लाइन बनाऊं तो वन साइड जो है ये 180 डिग्री है, वन साइड ये 180 डिग्री का राउंड है और एक साइड जो मेरी साइड पे है ये भी 180 डिग्री है, तो टोटल ये जो है 360 डिग्री का सर्कल हो गया। ये पूरा जो सर्कल है एक सर्कल वो 360 डिग्री का है, चाहे तो एक लाइन जो एक डिग्री जो है चाहे वो पूरा जो सर्कल मुकम्मल करती है वो करती है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री का एंगल बनता है इसके ऊपर पूरा, चाहिए। टोटल लाइन ऊपर 90 है नीचे 90 है। अच्छा अब देखो यहाँ तुम्हें कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे और वो नंबर तुम्हें ऊपर भी नजर आ रहे हैं और नीचे भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखो 45 ऊपर यहाँ भी लिखा हुआ है और 45 यहाँ भी लिखा हुआ है, सही है, दोनों जगह पे 45 लिखा हुआ है। अब याद रखने की बात ये है कि बेटा जब कभी हम ऊपर वाले 45 का तस्करा करेंगे तो हम उसके आगे लिखेंगे नॉर्थ एन, और जब नीचे वाले का तस्करा करेंगे तो लिखेंगे एस, एस का मतलब है साउथ, सही, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तस्करा और साउदर्न हेमिस्फीयर का तस्करा हो रहा है, सही। एक नॉर्थ को कवर कर रहा है और एक साउथ को कवर कर रहा है। हमें पता चल जाएगा कि जब हमने एस लिखा तो उसका मतलब ये इक्वेटर से हमें नीचे आना है, और जब हमने एन लिखा तो उसका मतलब इक्वेटर से हमें ऊपर वाली साइड पे जाना है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा बात समझ में आ गई है सबको? जी सर। चाहिए। जी अब सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं ताकि हम इससे आगे समझ सकें। ये जो था ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड था, ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है। अच्छा इसके बाद अच्छा ये जो लाइंस थी ये ईस्ट टू वेस्ट लाइंस थी हमारे पास, यानी ईस्ट साइड से इस 0 डिग्री से इस तरफ आ रही है, यानी ईस्ट टू वेस्ट है। इसके अगेंस्ट ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, कौन सी लाइंस? ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस नजर आ रही है ये लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये लाइंस जो है ये कैसी लाइंस है? ये वर्टिकल लाइंस है और ये अनपैरेलल है। अनपैरेलल से मुराद ये है कि ये ऐसी लाइंस है बेटा हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये लाइंस जो है ये लाइंस हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपस में जाके मिल जाती है। यानी देखो तुम्हें नजर आ रहा है ऊपर नॉर्थ पोल पर मिली हुई है, ये देखो नॉर्थ पोल पर सारी लाइंस मिल रही है, नीचे साउथ पोल पर देखो ये सारी लाइंस मिल रही है आपस में, सही है। तो ये लाइंस आपस में मिल जाती है, सही। ये ऐसा नहीं जैसे हमने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस का पढ़ा कि वो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं होती, ये एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपस में मीट कर जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, सही है। और इनका भी फासला अगर हम बात करें इक्वेटर पे, जैसे ये इक्वेटर की लाइन है हमारे पास, इसकी बात करें इक्वेटर पे अगर मैं कहता हूँ 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 1 डिग्री का, पैरेलल लाइन आ रही है 1 डिग्री का चेंज है, सिर्फ 1 डिग्री का, सही है। या ये जो 1 डिग्री का चेंज है इक्वेटर के ऊपर, सही है, इसका डिस्टेंस भी वही है। इसका डिस्टेंस क्या मतलब है? 1 डिग्री का चेंज आ रहा है तो उसका मतलब कितने का फासला है? 69 माइल्स का फासला है, सही। 69 माइल्स का मतलब हमारे पास कितने किलोमीटर का फासला? तकरीबन ये 111 किलोमीटर का फासला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऊपर की तो देखो नॉर्थ पोल के ऊपर ये साइज कम होता चला जाएगा, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, साउथ पोल पे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या हो, ये मीट कर जाएगा, सही है। तो ये 1 डिग्री का फासला जो है इसका इक्वेटर के ऊपर 69 माइल्स का ही फासला कहलाता है। ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा ये लोकेशन तो बताती है हमारे पास, लेकिन साथ में ये जो है हमें ये क्या बताती है, ये हमें टाइम भी बताती है। इनकी मदद से हम दुनिया का टाइम मेजर कर पाते हैं, दुनिया का टाइम हम देख पाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस है हमारे पास ये बनती है 180 हमारे पास टोटल। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि इसको आप समझ सकें। ये जो वर्टिकल लाइंस है आपके पास बेटा, जैसे ये मैंने कहा कि ये आपके पास वर्टिकल लाइन बन रही है, ये एक वर्टिकल लाइन है आपके पास, सही है। अब देखो इसमें जरा समझना इस बात को, ये वर्टिकल लाइंस बनती हैं आपके पास 180 डिग्री तक। कितने तक बनती है? 180 डिग्री तक। इसमें ये जस्ट लाइक टाइम लाइंस है आपके पास। इसमें जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन को क्या कहते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, इसका तस्करा किया था। ये वर्टिकल लाइन है जो दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अच्छा देखो, जब मैं अगर इसके इस तरफ लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं अगर इसके इस तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे जैसे अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0 से हम इस तरफ जा रहे हैं,
सही है, चाहे 1 डिग्री जाए, चाहे 5 डिग्री जाए, चाहे 10 डिग्री जाए। अगर हम इस साइड पे जा रहे हैं तो इस साइड पे अगर कोई भी डिग्री मेंशन करेंगे तो उसके आगे हम वर्ड यूज करेंगे ई का। क्या यूज करेंगे? ई का वर्ड यूज करेंगे कि ये ईस्ट साइड के हैं। सही। और अगर हम इस साइड पर जाएंगे, इस साइड की कोई लाइन बनाएंगे, हम इस साइड का कोई स्पॉट हम ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं भाई इस साइड पे जाना है, ये वाली साइड पे। सही। तो इस साइड पर जो वर्ड आ रहा होगा वो आ रहा होगा डब्ल्यू का। सही। कि आप क्या करेंगे? डब्ल्यू, जो इस बात को वाजे करेगा ये ईस्ट साइड का है या वेस्ट साइड का है। सही। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? जैसे वहां पर एन और एस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ई और डब्ल्यू आ रहा है कि ईस्ट और वेस्ट को वाजे कर रहे हैं आपके पास। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम्हें नजर आ रहा होगा 15 डिग्री। याद रखना कि 0 डिग्री से ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे हर 15 डिग्री का फासला, कितने का फासला? हर 15 डिग्री का फासला 1 आवर का डिस्टेंस चेंज है। कितने का चेंज है? 1 घंटे का चेंज है। 1 घंटे का फर्क आ जाता है। अब देखो 1 घंटे का तुमने टाइमलाइन पढ़ी है कभी? टाइमलाइन समझते हो? टाइमलाइन क्या होती है? मैं एक छोटी सी चीज करता हूँ तो फिर तुम लोगों को समझ आने में आसानी सर जो खबरों में नीचे चल रही होती है। व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है? जरा समझना, मैं टाइमलाइन के हवाले से वाजे करना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाए। मैं कहूँ ये एक लाइन है आपके पास, इसमें ये जो पॉइंट है आपके पास ये 0 का है। सही। इसको आप कह रहे हैं ये 0 है। सही। इस जीरो से जब आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। सही है। अब देखो इस 0 से आप मैक्सिमम इस साइड पे बढ़ेंगे, इस साइड पे जाएंगे अगर आप। सही है। तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे प्लस के। और अगर इस साइड पे जाएंगे आप तो जो नंबर आते हैं वो आते हैं माइनस के। इस साइड पे जाओगे 0 डिग्री से तो प्लस का, इस साइड पे जाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब देखो अगर मैं कहूँ 0 डिग्री से मैं इधर आया तो आप ये कहेंगे प्लस का 1 है, प्लस का 1। अगर इधर आया तो आप कहेंगे ये प्लस का 2 है। सही। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने कहा ये चला गया मेरे पास ये प्लस का 10 है। सही। कहां तक चला गया? प्लस के 10 तक चला गया। दानियल कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी दानियल पूछें। दानियल आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे जोर से बोलें, माइक करीब करके बोलें। दानियल तुम्हारा माइक सही काम नहीं कर रहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी। सर मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि ये लेफ्ट हैंड पे प्लस होगा या माइनस होगा? लेफ्ट हैंड पे देखो राइट हैंड पे तुम्हारे जो है तुम्हारा राइट हैंड सही है, उसके हिसाब से ये प्लस होगा। सही है। सही है। और लेफ्ट हैंड पे अगर जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो ये क्या है? माइनस के नंबर आते हैं। ये टाइमलाइन का फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। इधर के नंबर -1 होगा। सही है। ये -2 होगा। सही है। सही है। तो इधर वाले प्लस के, उधर वाले माइनस के, इसको हम टाइमलाइन का नाम देते हैं, ये 0 है। सही है। अब देखो जरा समझना, इक्वेटर प्राइम मेरिडियन पे, ये मैंने कहा ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है तुम्हारे पास, ये लाइन जो है वो तुम्हारी प्राइम मेरिडियन की लाइन है। ये किसकी लाइन है? प्राइम मेरिडियन की लाइन है। सही है। और इस प्राइम मेरिडियन की लाइन से जब तुम आगे जाते हो, सही है, एक मिनट होल्ड करिएगा सारे लोग। अच्छा भाई, हमारे पास जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है उस साइड पे जितने भी होंगे राइट हैंड पे आपके पास जितने भी हैं ये सारे प्लस के नंबर हैं।
इस साइड पे अगर आप जा रहे हैं ये सब प्लस में है, और इस साइड पे अगर जा रहे हैं तो ये सारे माइनस के नंबर है। अब देखो मैं ये कह रहा था कि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, अगर हम अज्यूम करें कि 0 डिग्री की लाइन है और ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, तो 0 डिग्री से हर 15 डिग्री का फासला, कितने का फासला, 15 डिग्री का फासला, 15 डिग्री का फासला, ये फासला होता है 1 आवर के बराबर। कितने के बराबर है, यानी आप कहेंगे ये जो फासला हो रहा है हमारे पास ये 1 घंटे का फासला है, सही है, यानी हम 1 घंटे का फासला जो है इसके अंदर तय कर लेंगे। यानी अगर टाइम डिफरेंस आएगा तो ये 1 आवर का यहाँ पर आपको डिफरेंस होता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे ये 1 आवर का डिफरेंस है हमारे पास, चाहे 15 डिग्री का। अब जरा समझना, अगर मैं प्राइम मेरिडियन से, सारे लोग जरा तवज्जो देना ताकि बात समझ में आ सके, अगर मैं इस प्राइम मेरिडियन से, चाहे इस लाइन से, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इस लाइन से 15 डिग्री ईस्ट की साइड पे जाऊं, ये कौन सी साइड है, ईस्ट वाली साइड है, तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा। और अगर इस साइड पे जाऊंगा वेस्ट वाली साइड पर, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। अब इसी बात को हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर समझते हैं तो हमें बात क्लियर हो जाएगी और बात समझना आसान हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री नजर आ रहा है तुम्हें सबको, बिलफर्ज अगर मैं कहूं, अच्छा ये जो 0 डिग्री है बेटा, ये 0 डिग्री की लाइन जो है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको क्या कहते हैं हम, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री की लाइन जाती है ग्रीनविच से, कहां से जाती है, ग्रीनविच से, हम इसको कहते हैं ये ग्रीनविच मीन टाइम है। आपने एक वर्ड सुना होगा GMT, मेरे पास जो है ना वो इसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। चाहे ग्रीनविच का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो यूरोप में, आपके पास बर्तानिया के अंदर एक जगह है ग्रीनविच, चाहे जहां पर एक मलका का महल मौजूद है, चाहे उसमें एक टावर लगा हुआ है, पूरी दुनिया का टाइम उससे मेजर किया जा रहा है, जिसको हम GMT कहते हैं, या बाद जगहों पर हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो UTS है, चाहे UTS, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। आपने कभी घड़ी सेट की है, आपने कंप्यूटर का टाइम सेट किया तो लिखा हुआ आता है पाकिस्तान का GMT +5, क्या लिखा हुआ आता है, GMT +5, सही। या आप लिखा हुआ देखते हैं UTC +5 पाकिस्तान का, या आप लिखा हुआ देखते हैं UTZ +5, सही। तो GMT लिखा हुआ हो, UTC लिखा हुआ हो, ये सारी चीजें क्या है, UTC हो या GMT हो, सही, ये सब के सब जो है आपके पास, ये क्या है, ये ग्रीनविच के टाइम, पूरी दुनिया का टाइम इससे मेजर कर रहे हैं ना, तो आप कहते हैं ये ग्रीनविच मीन टाइम, सही है। और ग्रीनविच बेसिकली बर्तानिया में एक जगह है, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, कि आप कहते हैं कराची में, कराची शहर है पाकिस्तान का, चाहे जैसे तो उसी में हम ये कहते हैं बर्तानिया में एक जगह है आपके पास लंदन, चाहे, और लंदन में आपके पास एक जगह है जिसको हम ग्रीनविच का नाम देते हैं। इसको यूं समझ लो, मैं कह रहा हूँ कराची में एक जगह है जिसको हम कहते हैं अजीजाबाद, और अजीजाबाद में एक घर है जिसको हम कहते हैं 90, चाहे। तो इसी तरह हम एग्जाम्पल कहते हैं कि जनाब जो है वहां पर ग्रीनविच जो है वो जगह है, और वहां पर एक मलका का महल है, उस महल के ऊपर से ये जो प्राइम मेरिडियन वाली जो फर्जी लाइन है गुजर रही है, उस महल के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर से पूरी दुनिया का टाइम मेजर किया जा रहा है। अब वो ममालिक जो इससे ईस्ट साइड पर बने हुए, किस साइड पर बने हुए, ईस्ट साइड पर, चाहे वो ममालिक जो ईस्ट साइड पर बने हुए हैं, चाहे वो टाइम में आगे हैं, और जो वेस्ट साइड पर बने हुए वो टाइम में पीछे हैं। अब बिलफर्ज अगर मैं अज्यूम करूं कि इस वक्त जो है वो बर्तानिया में जो है इस वक्त बिलफर्ज अगर 3 PM हो रहा है, चाहे क्या हो रहा है, 3 PM हो रहा है इस वक्त बर्तानिया के अंदर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई अगर यहाँ पर बर्तानिया में 3 PM हो रहा है इस वक्त, तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा, 15 डिग्री के फासले से यहाँ पर हो रहा होगा 4 PM, सही। और ये वाले जो जगह है, इस जगह पे बज रहा होगा 2 PM, इस जगह पे क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो, 15 डिग्री से आगे, दोबारा रिपीट करो, तुम्हारी बात समझ नहीं पाया मैं कह रहा हूँ 15 डिग्री से आगे, 15 डिग्री से आगे, नहीं 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, अच्छा। 15 डिग्री, देखो मैंने अभी एक बात कही कि हर 15 डिग्री का फासला 1 घंटे का फासला है, हर 15 डिग्री का फासला कितने का फासला है, 1 घंटे का फासला है,
सही। 1 घंटे का जब फासला आपके पास, हर 15 डिग्री का फासला आप कह रहे हैं 1 घंटे का फासला है, तो जब आप 0 डिग्री पे थे, बर्तानिया में मौजूद थे, तो 3 PM हो रहे थे। लेकिन अगर आप ईस्ट साइड पर आ गए, 15 डिग्री का फासला तय करके आ गए, तो क्या हो रहा होगा? 4 PM हो रहा होगा। वहां पे क्या हो रहा होगा? 4 PM हो रहा होगा। लेकिन अगर आप ईस्ट साइड पर नहीं गए, आप इससे चले गए वेस्ट साइड पर, तो वेस्ट साइड पर जो है वो 2 PM हो रहा होगा, 1 घंटा पीछे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, इस साइड पर प्लस के नंबर है, इस साइड पे माइनस के नंबर है। सही, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है बेटा। देखिए, दिन में घंटे जो है वो होते हैं 24 घंटे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स आपके पास। आप कहते हैं भाई 24 घंटे हमारे पास। 24 घंटे में याद रखना, 24 घंटे में 12 घंटे आपके पास प्लस के और 12 घंटे माइनस के। प्लस के 12 और माइनस के 12, यानी ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है तुम्हारे पास, इस 0 डिग्री से यहाँ से 15-15 डिग्री का डिफरेंस करते चले जाओगे तो प्लस के 12 तक चले जाओगे। सही। और यहाँ से अगर माइनस में जाओगे तो माइनस का बढ़ाते चले जाओगे तो माइनस के जो है वो 12 घंटे आएंगे आपके पास। तो टोटल मिलाकर जो हो जाएंगे वो 24 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 आवर्स, प्लस के 12 और माइनस के 12। कोई बता सकता है मुझे कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का, जो कराची का जो आप टाइम सेट करते हैं तो आपके पास लिखा आता है GMT +5। सही है। ये UTC का मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स और UTZ का मतलब है यूनिवर्सल टाइम जोन। सही, ये सारी चीजें एक ही चीज है। यानी GMT को ही बातें कर रहे हैं, UTC भी कहते हैं इसको, UTZ भी कहते हैं इसको, GMT भी कहते हैं। पाकिस्तान का है +5। सही है। तो पाकिस्तान कौन सी डिग्री में होगा? पाकिस्तान ईस्ट साइड पर होगा या वेस्ट साइड पर होगा? पहले तो ईस्ट साइड इस पे होगा सर, ईस्ट में। पाकिस्तान किस साइड पर होगा? पाकिस्तान होगा ईस्ट साइड पर। बिल्कुल सही जवाब है, ईस्ट साइड पर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की डिग्री क्या होगी? 75। पाकिस्तान की डिग्री है 75। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने हमारे कि 75। पाकिस्तान की जो डिग्री है वो है 75 +5। ये 1 है, नहीं, UTC ये और 2 है, UTZ की फुल फॉर्म बताइएगा फिर से। 1 मिनट, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, GREEN, ग्रीन WICH, ग्रीनविच MEAN, मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। सही है। UTC का मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। यूनिवर्सल टाइम, UTC का मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। UTZ का मतलब है यूनिवर्सल टाइम जोन। सही है। ऊपर कोऑर्डिनेट्स है, नीचे जोन कह रहे हैं आप। एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जरा सोच के जवाब देना मुझे, और मैं जिससे पूछूं मुझे वो जवाब देगा, मुझे सुभान जवाब देगा। सुभान, जरा सोच के जवाब देना। सही है। पाकिस्तान से अगर कोई मुल्क टाइम में आगे है तो वो पाकिस्तान से ईस्ट साइड पर होगा या वेस्ट साइड पर होगा? पाकिस्तान ईस्ट साइड पे सर। और अगर पीछे है तो कहाँ होगा? वेस्ट पे होगा सर। बस ये बात याद रखें। बिल्कुल सही जवाब। सही कि अगर कोई मुल्क हमसे टाइम में आगे है तो वो कौन सी साइड पर होगा? वो ईस्ट साइड पर होगा। और अगर हमसे टाइम में पीछे तो वो वेस्ट साइड पर होगा। हमारा टाइम कहाँ से मेजर हो रहा है? कौन बताएगा ये जवाब मुझे? उजैर बताएगा मुझे। उजैर, हमारा टाइम कहाँ से मेजर हो रहा है? GMT सर। EMT नहीं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो हम इसको मेजर कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब ये बात सबको समझ में आ गई है? प्लस का 12 और माइनस का 12 समझ में आ गई है सबको? अब मैं एक खतरनाक बात करने जा रहा हूं बेटा। देखो, जब ये तुम 12 के डिफरेंस तक जाओगे, कहां तक जाओगे? प्लस के 12 तक जाओगे, तो तुम्हारे पास जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 180 डिग्री। कौन सी डिग्री बनेगी? 180 डिग्री। सही है। यानी 15-15 डिग्री से आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे? जब प्लस के 12 पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 डिग्री। माइनस के 12 में जाएंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री की लाइन जस्ट अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के। कहाँ होती है? प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट जो लाइन बनेगी वो बनेगी किसकी लाइन? 180 डिग्री की लाइन। सही है। उजैर कुछ पूछना चाह रहे हैं?
उजैर पूछें। सर मोबाइल में सर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है सर, क्या करूं? तो मैं क्या करूं बेटा, ये आप चार्जिंग आपका हर दफा का खेल हैगा। तो सर आपको सीरियसली लास्ट सर क्लास के चार्ज अंदर भी नहीं है। आपके साथ मसला हो रहा था, शायद चार्ज नहीं था आपका मोबाइल, आपके साथ मसाइल हैं। सही, तो क्या कर सकते हैं आप, ये तो आपकी अपनी नायाली है। सही है, थैंक यू सर। मतलब ये चाह रहा था केक काटूं मैं इसका यहाँ पे। सर सीरियसली सर चार्ज नहीं सर। तो ये अपना कसूर है बेटा, तुम्हारे साथ मसाइल हैं। खैर, 0 डिग्री के चलिए इंतहाई अपोजिट। सर वो सही कार से ले है, लूंगा सर, बाद में वीडियो बना रहा होगा। 0 डिग्री के इंतहाई अपोजिट आपके पास जो है वो है प्राइम मेरिडियन। चाहे 0 डिग्री के अपोजिट क्या है, प्राइम मेरिडियन, सॉरी 0 डिग्री जो है वो है प्राइम मेरिडियन की लाइन। प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट जो दूसरी लाइन बन रही है वो बन रही है 180 डिग्री की लाइन। और ये जो 180 डिग्री की लाइन है बेटा, इसका नाम हम देते हैं आईडीएल। इसको हम क्या कहते हैं, आईडीएल। सही, आईडीएल का मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं हम, आईडीएल का क्या मतलब है, इंटरनेशनल डेट लाइन। लिख लो अपने पास, आईडीएल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो लाइन है जिसको क्रॉस करने पर आपकी डेट चेंज हो जाती है। जिसको क्रॉस करने पर क्या हो जाता है, आपकी डेट जो है वो चेंज हो जाती है, डेट वेरी हो जाती है, डेट में फर्क आ जाता है, आपकी डेट चेंज हो जाएगी आईडीएल की सूरत में। मैं ये आ रही है, देखो नजर आ रही है तुम्हें प्राइम मेरिडियन की लाइन बेटा, स्क्रीन के ऊपर यह है प्राइम मेरिडियन की लाइन। सबको नजर आ रही है 0 डिग्री। ये जगह बनी हुई है देखो ग्रीनविच की, ये है जगह लंदन में। सही है, यहां से इस जगह से ये ग्रीनविच है, ये एरिया आपके पास। सही, इस जगह से अगर तुम ईस्ट साइड पे पढ़ते हो तो तुम्हारे आर्ट्स में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, +1 +2 +3 बढ़ता जा रहा है। और अगर इस साइड पर जाओगे तो ये क्या होगा, इस साइड के जो नंबर है वो माइनस के, ईस्ट साइड के नंबर प्लस क्या है, प्लस में आर्ट्स है, और इस साइड के माइनस में आर्ट्स। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये जो लाइन है 180 डिग्री वाली, जहां पे दोनों साइड से पहुंचते पहुंचते ये आपके पास लाइन बन रही है आईडीएल की लाइन। सही, जिसको आप आईडीएल का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये आईडीएल की लाइन है। सही, ये लाइन नजर आ रही है सबको, सही, जो मैंने ड्रॉ की ये आईडीएल की लाइन है। ये हमारे पास बनती है पैसिफिक ओशन के अंदर। कहाँ बनती है ये लाइन, पैसिफिक ओशन में, और इसकी डिग्री होती है 180 डिग्री। अच्छा ये लाइन वैसे तो स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे और लाइन स्ट्रेट होती है हमारे पास, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। क्यों स्ट्रेट नहीं है ये अभी बता दूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी बात, हर साल हैप्पी न्यू ईयर आता है हैप्पी न्यू ईयर। सही, तो तुम्हें पता है हैप्पी न्यू ईयर का सबसे पहले आगाज कहाँ से होता है, से क्या कह रहे हो, साउथ अमेरिका। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर का आगाज होता है सिडनी से। सिडनी से या आपके पास एशिया न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से या सिडनी से आप कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर का सबसे पहले आगाज होता है। यानी रात के 12 बजे आप जानते हैं डेट चेंज हो जाती है, रात के 12 बजे आपके पास डेट चेंज हो जाती है। जब यहाँ पर 1 जनवरी होती है, इस जगह पर जब 1 जनवरी होती है, तो यहाँ पर इस साइड पर जो लाइन के इस साइड पर है, ये जो डेट वाली लाइन है, इसके इस साइड पर जो कंट्रीज है उनमें आपके पास जो है वो होती है 31 दिसंबर। यानी इस साइड पर लाइन के इस तरफ 31 दिसंबर है, और इस साइड पर जो आपके पास मौजूद है वो है 1 जनवरी। आप कह रहे हैं इस साइड पर 1 जनवरी, उस साइड पर 1 दिसंबर। चाहे डेट चेंज होने की सूरत में, चाहे एक साइड पर कुछ और डेट है, एक साइड पर कुछ और डेट है। अच्छा फिर हैप्पी न्यू ईयर जब सिडनी में मना रही है तो फिर आप जाते हैं सिंगापुर में मनाते हैं, फिर मुंबई में, फिर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको सबको कॉर्नर में, ये पाकिस्तान इधर बना हुआ, ये पाकिस्तान यहाँ पे देखें, और यही हिस्सा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है पाकिस्तान। सही है, फिर पाकिस्तान में, फिर ईरान में, फिर और अरब कंट्री, और फिर जाकर जो है वो अमेरिका में। अमेरिका में जब रात के हमारे यहाँ 5 बजे होते हैं, जब हमारे यहाँ रात के या सुबह के आप कह लें 5 बजे होते हैं, सही है, उस वक्त बर्तानिया में हैप्पी न्यू ईयर का आगाज होता है। उस वक्त वहां रात के 12 बजे होते हैं, सही, वहां पे उस वक्त हैप्पी न्यू ईयर का आगाज होता है। अब चक्कर ये कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते जब आप अलास्का पहुंचते हैं, सही है, तो अलास्का में जब हैप्पी न्यू ईयर होगा, अलास्का में
जब मैं कहूँ अलास्का में क्या हो रहा है, अलास्का में 1 जनवरी शुरू होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर उस दिन 2 जनवरी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 जनवरी हो गई, डेट चेंज हो गई। एक दिन का फासला है पूरे 24 आवर्स का। कितने का फासला है? 24 आवर्स। अब देखो इस बात को समझना, अगर तुम ईस्ट साइड से, कहां से, ईस्ट साइड से अमेरिका की तरफ चले गए, ईस्ट साइड से कहां चले गए, अमेरिका वाली साइड की तरफ, तो तुम्हारे पास एक दिन का इजाफा हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक दिन का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अमेरिका की साइड से, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ आए, तो एक दिन का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन का इजाफा हो रहा है, क्यों? यहाँ अगर 1 जनवरी थी, या जब यहाँ पे 2 जनवरी थी आपके पास, जब यहाँ पर इस साइड पर आपके पास 2 जनवरी थी, और आप यहाँ से इस जगह से इस जगह चले गए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 जनवरी, पूरा एक दिन का आपको क्या हो गया, एक्स्ट्रा मिल गया एक दिन। लेकिन जब यहाँ पर 31 दिसंबर हुई और आप यहाँ से इस साइड पर आ गए, तो यहाँ 1 जनवरी हो चुकी है, तो एक दिन का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, आपके रिकॉर्ड में से एक दिन गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ तक ना पेपर में तुमसे सवाल हो सकता है कि एक जहाज है हमारे पास, सही है, और वो जहाज जो है वो ईस्ट साइड पर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है, या टोक्यो में, और टोक्यो से वो जो है, मेरे पास टोक्यो से वो जहाज जो है वो लॉस एंजलिस से आ जाए, तो उसमें एक दिन का जो है वो इजाफा होगा, डेट का उसको गेन होगा या लॉस हो जाएगा? क्या कहते हो, गेन होगा लॉस होगा? डेट के अंदर एक दिन का गेन या लॉस? सर गेन होगा ना, एक दिन का गेन हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस एंजलिस से या मैक्सिको से वो टोक्यो आ जाए या सिडनी आ जाए, तो एक दिन का लॉस हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर तुम्हें अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करनी है और तुम अंग्रेजी हिसाब से ही 2 बार सेलिब्रेट करना चाहते हो, 2 बार सेम डेट पे, तो पहले जाकर एंजॉय करो रात के 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर सिडनी में, सही है। जब यहाँ पर मेरे पास तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी, क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? 10 जनवरी है। तुम जो है वो गए और तुमने जाकर जब 10 जनवरी की रात के 12 बजेंगे, तो तुमने सिडनी में जाकर पार्टी की, चाहे दोस्तों को बुलाया, इनवाइट किया, केक वेक काट लिया तुमने, फिर अब पूरा दिन तुमने यहाँ पे एंजॉय किया, फिर उसके बाद तुम यहाँ से जहाज में बैठ के यहाँ चले गए, लॉस एंजलिस या मैक्सिको या अलास्का के किसी इसमें रियासत में आ गए, सही, टोक्यो से आ गए या अलास्का में आ गए। जब यहाँ आए तुम, तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चल रही होगी इस वक्त 9 जनवरी, सही। जब यहाँ रात के 12 बजेंगे, या यहाँ मैक्सिको के अंदर जब रात के 12 बजेंगे, तो उस वक्त दोबारा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 10 जनवरी हो जाएगी यहाँ पे, फिर तुम दोबारा सेलिब्रेट कर सकते हो। यानी एक ही साल में 2 बार तुम अपनी सालगिरह अंग्रेजी हिसाब से मना सकते हो, और एक्यूरेट 12 बजे के टाइमिंग पे बना दोगे। सर ऐसी जगह आ सकती है सर पहले बर्थडे ना है, ये क्या लोग कह रहे हो? सारे दोस्त ये ट्रीट से मांगते वकार हैं सारे देगा दोस्त। सर। वकार कुछ कहना चाह रहा है, वकार बोले। सर मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बर्थडे ही ना है, ये सारे दोस्त ट्रीट मांगते हैं। अच्छा, ये सारे दोस्त ट्रीट मांगते हैं बेटा, ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे डेट चेंज ना हो। डेट तो हमारे पास सेम रहेगी, सही, डेट तो चेंज कहीं ना कहीं होगी, टाइम के हिसाब से चल रही होती है, डेट चेंज होती है, सही। तो खैर ये बात समझ में आ गई सबको। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये फर्जी लाइन है लेकिन ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? ये स्ट्रेट इसलिए नहीं है बेटा, ये फर्जी लाइन, क्योंकि हमारे पास जो ममालिक हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो एरियाज बने हुए, यहाँ पर जो जजीरे बने हुए, उनके ताल्लुकात अमेरिकन कंट्री से ज्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी डेट को, हमारे टाइम को जो है वो इनके हिसाब से कंसिडर किया जाए। इसी तरह यहाँ जो जजीरे बने हुए थे, उनके ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से ताल्लुकात ज्यादा थे। उन्होंने कहा भाई हमारा टाइम, हमारी डेट जो है इनके हिसाब से कंसिडर की जाएगी, हम इनके हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट इसके हिसाब से कर दी, क्योंकि पहले क्या होता था, झगड़ा होता था। तो झगड़ा खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम इनके साथ, हमारी डेली जिनके साथ होती है, हम इनके साथ जाएंगे। तो इस वजह से ये लाइन आपको स्ट्रेट नजर नहीं आती, ये भी फर्जी लाइन है। पैसिफिक ओशन में ये लाइन बन रही है हमारे पास, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 180 डिग्री। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको बेटा? सबको बात समझ में आ गई है? जी सर, सही। अच्छा, अब मैं टॉपिक को यहीं पर रोक रहा हूँ, सही, क्योंकि आगे फिर हमें जो है वो कुछ और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सही। हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे आगे। मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा, 2 वीडियोस मुझे रिमाइंड कराएंगे कि मैं आपको सेंड कर दूं। उनमें से एक वीडियो जो आपके पास कॉन्टिनेंट्स की होगी,
उसको देखना भी होगा और उसके पॉइंट्स को रजिस्टर पे लिखना भी होगा, यानी देखेंगे भी और उसके पॉइंट्स को रजिस्टर पे नोट डाउन करेंगे कि उसमें क्या क्या बातें की गई, क्योंकि वो एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछी जा सकती है। चाहे उन वीडियोस को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या था। चाहिए किसी के जहन में कोई सवाल हो? कोई नोट ना करे फिर? वकार, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आई, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आई है। सर अगर कोई नोट ना करे वो होमवर्क वगैरह फिर ये होगा कि अगर एक दो बार नहीं करेंगे तो सही है, वरना फिर मैं अपनी क्लास से किक कर दूंगा। मैं कहूंगा मेरा नाम बदनाम करेंगे, फायदा नहीं है, पढ़ना नहीं है तो घर पे रहें, ना पढ़े। चलिए बेहतरीन। मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं भैया भाई। कोई और किसी के जहन में सवाल? कोई और? जी भाई, कौन सवाल करना चाह रहा है? हसन भाई कोई सवाल करना चाह रहे हैं और दानियाल कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी दानियाल। हसन जोर से बोले, मुझे आपकी आवाज सही सुनाई नहीं दे रही। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है मेरा। कोई सवाल नहीं है। दानियाल, मैं पूछ रहा था कोचिंग में पार्टी वार्टी होगी क्या? कोचिंग में पार्टी जब होनी होगी हो जाएगी। सही, अभी तो कोविड के चक्कर में सब बंद पड़ा हुआ है। सही, तो कोई पार्टी नहीं है अभी तो फिलहाल। सही है। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।